नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। आज हम जुड़ चुके हैं एक नए चर्चा के साथ। साथी, जैसा कि आपको पता है कि बिहार चुनाव बहुत ही तेज़ी रफ्तार पकड़ रखा है और इलेक्शन में अब देर नहीं रहा। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे बयान आने लगे हैं जिससे जनता को लुभाने का प्रयास भी किया जाने लगा है। लेकिन क्या आज रहेगा चर्चा, इससे पहले आपको हमारे गेस्ट जो कि संतोष मिश्रा जी हैं उनका परिचय कराता हूं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर, हाल में ही तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि जो है बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार के लोग राज्य चलाए या फिर कोई दूसरे राज्य के लोग आके राज्य चलाए। यानी कहीं ना कहीं वो टारगेट करना चाह रही थी कि नरेंद्र मोदी जो कि गैर बिहारी हैं वो यहाँ आकर शासन चलाएंगे। ये आपको पसंद है या फिर कोई बिहार का युवा राज्य चलाए वो पसंद है? तो आप इस बयान को किस आधार पर देख रहे हैं? देखिए, जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, मैं इस बयान को बहुत क्लियर कर देता हूँ कि भैया, जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। कोई प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो भाई अलग से कोई कहानी है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली है बिहार को लेकर, देखिए ये लोगों को गुमराह करने की राजनीति होती है। प्रधानमंत्री कोई विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहाँ पे नहीं। दूसरी बात ये भी है कि कोई ज़रूरी नहीं, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा पद होता है और वो प्रधानमंत्री के पद पे है ही है पहले से। तो जो तेजस्वी यादव, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो गया है कि हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा। तेजस्वी यादव को, क्योंकि ऐसे बयान जनता के ये लगता है कि ये बेवकूफ़ी वाले बयान होते हैं। इससे कोई वोट परसेंटेज उनका बढ़ने वाला नहीं, इससे नुकसान ही होगा ज़्यादा। क्योंकि जो सीएम चुना जाता है वो विधानसभा की जो बैठक होती है, क्योंकि उन पर परिवारवाद का भी लगता ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो सोच रहे कि मैं बन रहा हूँ तो परिवारवाद की कहानी के चक्कर में ले रहा हूँ। जो बीजेपी का शुरू से ही एक वो नज़रिया रहा है कि उनका अपना एक चुनाव का एक मर्यादा और उससे नियम से लड़ा जाता है। उनके यहाँ विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक के बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं, या जिसको सभी विधायकों ने पहले से कि भाई इनको सीएम बनाना है तो उसका नाम घोषित हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो सीएम चुना जाएगा वो बिहार से ही चुना जाएगा। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि वहाँ पे किसी दूसरे राज्य से सीएम पैराशूट करके भेजा गया हो। कहीं ना कहीं जो जाते भी हैं दूसरे राज्य में, बीजेपी की बात नहीं है और भी मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ, वो अपना सीएम कैंडिडेट जो दूसरी जगह से भी जाएगा उसको या तो विधान परिषद के थ्रू या विधानसभा का चुनाव लड़के आना पड़ेगा चुनाव। ठीक है, बिहार एक ऐसा राज्य है, कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे जहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है, तो उसी प्रकार से है। तो ये तेजस्वी यादव चुनाव की कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके अंदर बौखलाहट का एहसास हो रहा है मुझे। बिल्कुल। लेकिन सर, उनका ऐसा बयान में कहना चाह रहे हैं, वैसा वो कहते हैं कि इस बयान का मतलब है कि ऐसा ना हो कि जो यहाँ का सीएम जो चुना जाएगा बिहार का वो एकमात्र कठपुतली का रूप धारण कर ले और पूरा शासन जो है केवल एक जगह से या कहीं नरेंद्र मोदी के हाथों में आ जाए। तो आप इस पे क्या कहना चाहें? क्या ऐसा है कि वो खुद ही अब सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं या फिर वो मानते हैं कि बिहार में बहुत से लोग हैं जो बिहार को अच्छे से चला सकते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले अभी बीजेपी की एनडीए की गठबंधन की सरकार है वहाँ पर, और पहले वो कम से कम एक परिवार तो नहीं चलाना चाह रहा है 4-5 लोगों के अंदर में। ये भी तो एक विषय हो गया। पहले उनके पापा सीएम थे और उसके बाद ये खुद डिप्टी सीएम रहे गठबंधन की सरकार में। फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो लोगों को भी पता चलती है, क्योंकि ऐसे बयान जो हैं, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो बीजेपी पार्टी है वो एक परिवार की पार्टी नहीं, उसमें कई प्रकार के और अलग अलग राज्य में। सर, यहाँ आपने एनडीए गठबंधन का बात किया। एनडीए गठबंधन में ऐसा अब खबर आने लगा कि जो है सीएम का चेहरा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। देखिए, अब चुनाव की डेट घोषित हो चुकी है और मुझे लगता है कि अभी चुनाव छठ ख़त्म हो गई है, तो चुनाव जो है अब पीक मोड में आ चुका है। और ऐसे जो अंदर की बातें हैं मीडिया के थ्रू या कहीं ना कहीं से लोगों को अपने सूत्र होते ही हैं पता करने के,
अभी बीच में चिराग पासवान और नीतीश जी मिलकर आए थे, तो चिराग पासवान ने ये भी बोला था कि नीतीश जी हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर उधर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम ऑफ़र हुआ है, वो भी अभी खुश नहीं दिख रहे क्योंकि कांग्रेस ने उनको ऑफ़र किया है। वो खुद कांग्रेस के हैं नहीं, वो भी दूसरी पार्टी से थे। कहीं ना कहीं जो बिहार का इस टाइम महागठबंधन का जो वो है, एक महाझोल साबित हो रहा है वो, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बौखलाहट नज़र आने लगी है। फिर प्रधानमंत्री जो है एक पॉपुलर चेहरा है एनडीए के। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री इससे पॉपुलर चेहरा है ही, ये तो है ही। एनडीए एक तरह से या कहीं तो भाजपा प्रधानमंत्री से ही जाना जाने लगा है। तो क्या आपको लगता है इस बार का जो चुनाव है, इसका वोट जो है ये नरेंद्र मोदी का चेहरा देख कर दिया जाएगा या फिर नीतीश कुमार जी का चेहरा देख कर दिया जाएगा, अगर ये एनडीए को वोट मिलता है तो? देखिए, ऐसा है, अभी फ़िलहाल जो है नीतीश कुमार वहाँ सीएम है, और जब तक चुनाव ख़त्म होने के बाद भी जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते, सरकार के बाद भी एक नियम पद्धति होती है लोकतंत्र में, ये बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, जब तक वो सीएम है, और सीएम वो एनडीए के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो। और अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो विश्व में इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप के नेताओं में गिनती होती है उनकी। आप ये कह सकते हो कि 4-5 जो टॉप के नेता हैं वर्ल्ड के, उसमें नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं। वो कोई भारत के लीडर नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी को कि खाली वो भारत तक से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ भी जेडीयू का गठबंधन हैगा और चिराग पासवान का भी गठबंधन हैगा। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बिहार की जनता को भी एहसास होगा, तो बीजेपी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री वैसे भी बड़ा चेहरा हो गए, तो हर पार्टी अपना सबसे स्ट्रॉन्ग चेहरा उतारते ही है। कई बार हम लोग भी मैच खेलने जाते हैं या कुछ जाते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें अपनी छुपा के रखते हैं कि जिसको समय आने पर प्रयोग किया जाए और सारी राजनीति पलट दी जाए। अच्छा सर, ये जब गांव में जाते हैं लोग, तो अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चों में या फिर महिलाओं में नरेंद्र मोदी के प्रति लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उन्हें सब जान रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लगता है, ये नरेंद्र मोदी या कहीं एनडीए को काफ़ी बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकता नहीं लगता? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो है, जो मैं यहाँ बताता चलूँ, जो नरेंद्र मोदी जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, तो जो ये हर घर शौचालय पहुँचाने वाली या हर घर जो सिलेंडर गैस उज्ज्वला योजना, या आप एक चीज़ और कह सकते हो, बहुत मुझे लगता है बिहार जैसे राज्य के लिए वो इतना अच्छा काम किया उस नीति ने, मुझे नहीं लगता किसी देश में वो नीति ने ऐसा काम किया। लेकिन फिर वो गैस महंगी हो गई। गैस महंगी नहीं, दूसरी बात, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपकी बात काटी मैंने यहाँ, वो चीज़ है जो किसान योजना आई, जो किसान के सीधा डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। गैस जो पहले 2014 के टाइम में क्या गैस का रेट था, उससे पहले क्या रेट था। फिर दूसरी बात ये भी है, जो भारत के अंदर जो गैस है वैसे भी बहुत सस्ती है। अगर आप पड़ोसी राज्य में देखोगे, मतलब पड़ोसी देशों में, तो वहाँ गैस महंगी है। श्रीलंका में बहुत महंगी है, पाकिस्तान में बहुत महंगी है। और तो हम लोग दूसरे से कंपेयर थोड़ा करेंगे, नहीं कंपेयर, यहाँ जितने क्षमता है लोग खरीदने का उसी रेट पे आप तय करेंगे। ठीक है, उस रेट में देखो, उसके बाद भी उनको सिलेंडर फ्री दिया गया, चूल्हा फ्री दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो किसानों को योजना पहुँची कि मान लो बाढ़ में चला गया कोई चीज़, तो उसका बीमा सरकार के द्वारा फ्री था, तो उसको कहीं ना कहीं एक राशि मिली गई। तो उस चीज़ का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को सीधा केंद्र की सरकार से जो योजना है सीधा डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच रही। और मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा तो आप बता पाओगे, क्योंकि आप खुद भी बिहार राज्य से ही आते हो, सबसे बड़ी। जी बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ कि जो केंद्र सरकार की नीतियाँ रही, इस चाहे वो जनधन योजना हो या फिर आपका गैस का उज्ज्वला योजना, ये हर घर गैस तो पहुंचा दिया, सिलेंडर पहुंचा दिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि बहुत से लोग जब ये सिलेंडर महंगे होने लगे तो ख़रीदना थोड़ा सा कम कर दिए, या कहिए तो अब वो जलावन पे निर्भर ही रहने लगे।
तो मुझे लगता है इस पे केंद्र सरकार को साथ साथ अगर एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि हाल में अगर देखेंगे आप तो मैनिफेस्टो जो रिलीज़ की है तेजस्वी यादव, उसमें भी उन्होंने कहा है कि 500 रुपये तक जो है जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं सभी को 500 में ही गैस मुहैया कराया जाएगा। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं, ये फैसला क्या एनडीए सरकार को भी लेना चाहिए? देखिए ऐसा है उनके मैन्युफैक्चरों में तो ये भी है कि आपको भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्योंकि आप बिहार से आते हो तो हर घर सरकारी नौकरी देने का भी प्रावधान है। अच्छा, ये क्या लग रहा है, जुमलाबाजी है, हर घर एक सरकारी नौकरी, या फिर लगता है कि ये संभव है? देखिए ये कहीं भी, देखिए ये सब एक चुनाव जीतने के एक लुभावने वादे होते हैं। हर घर सरकारी नौकरी क्या कभी हो सकती है? कितने सरकारी वो तो कह रहे हैं कि लोग जब ये मैंने लॉन्च किया तो सब चौंक गए कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन वो करके दिखाएंगे, सब दावा करते हैं। देखिए हाँ, दावा अपनी जगह होता है और करके दिखाने वाली नियत अपनी जगह होती है। 1920-30 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, उनके पापा ही सीएम थे। जब क्यों नहीं हुआ उसको जो है बिहार की जनता ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएगी। चलिए खैर, क्योंकि उसके अंदर जाने में हम लोग ज़्यादा ही चले जाएंगे। खैर बिल्कुल। जो चीज़ है, फिर दूसरी बात ये थी कि जो जनधन योजना है उसके लिए खाते खोले गए, सीधा पेमेंट आपके खाते में पहुंच रही है, आपसे कोई छीन तो नहीं रहा। सर इसका मैं एक छोटा सा यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो। मैंने क्या पाया है कि गांव के स्तर पे भ्रष्टाचार अब नया रूप ले लिया है कि खाते में तो आ जा रहे हैं पैसे, लेकिन खाते से जो है कमीशन काट लिए जा रहे हैं। जो वहाँ के बड़े लोग हैं वो डायरेक्ट कहते हैं कि खाते में आप क्या हैं, लेकिन हमारा हिस्सा बनता है। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार मुक्त करने में ये एनडीए सरकार क्या कारगर हो पाएगी आगे चलकर? क्योंकि खाते में तो अब पैसे पहुंचा देने का क्षमता आ गया है, एनडीए सरकार ने कर दिखाया। कहीं ना कहीं इसमें मेरा जो मानना है कि जो लोग हैं हम और आप जैसे लोग, कि हमारे खाते में कोई पैसा आ गया तो दूसरे को देने के बजाय उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कंप्लेन की जा सकती है, आप सरकार के पुलिस में जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो चीज़ आई है, पहुंची है कि अगर प्रधानमंत्री, अब पहले राजीव गांधी ये बोला करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो मुझे पता चलता है कि गांव तक 10-5 पैसा ही पहुँचा है, और हो सकता है कई बार पहुँचा ना हो, कि ये उस समय की बात है। बिल्कुल। अब नरेंद्र मोदी ने सीधा आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, सरकार ने जो भी चीज़ों के आए वो आपके सीधा अकाउंट में है। तो ये तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने की कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। बिल्कुल। बाकी साथियों, आप क्या मानते हैं बिहार में भ्रष्टाचार के अलावा और क्या क्या वैसे शिकायतें हैं या कहिए तो प्रॉब्लम है जो आप पाते हैं एज अ बिहारी होने के नाते, या अगर बिहार से नहीं है भी है फिर भी? और साथ ही इस बार किसकी सरकार आएगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय रखिए। साथ ही आपके जो लोकप्रिय नेता है कौन है ये भी ज़रूर बताइए। फिर अगले बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। नमस्कार।